पुशअप एक एडवांस और चैलेंजिंग बॉडी वेट एक्सरसाइज है जिसमें कोर, चेस्ट, ट्राइसेप्स के साथ साथ अपर बॉडी के और भी बहुत सारे मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हम सभी पुशअप्स परफॉर्म करना चाहते हैं क्योंकि ये देखने में भी बहुत इम्प्रेसिव लगता है। हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूँ नीलम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पुशअप जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट, कंपाउंड और टफ मूव है, बॉडी वेट मूव है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं नॉर्मली बाकी अपर बॉडी वर्कआउट्स में अच्छे होने के बावजूद भी। और अगर आप कर पा रहे हैं तो क्यों आप उनके मैक्सिमम रेप्स नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 3 हैक्स जिन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट पुशअप रैप अचीव करने में मदद की। और इतना ही नहीं, विद इन अ मंथ मैं बाकी पुशअप वेरिएशंस जो कि उससे भी ज़्यादा एडवांस है वो भी सक्सेसफुली अचीव कर पाई, सिर्फ उन 3 हैक्स को अपने दिमाग में रख के, उन्हें अपनी ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करके। और कौन से वेरिएशंस में अचीव कर पाई हूँ उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा वो पहला फिक्स है जो हम करके अपना पुशअप गोल अचीव कर सकते। तो पहला फिक्स है स्टॉप डूइंग नी पुशअप्स। यस, यू हर्ड मी राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नी पुशअप्स अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। नी पुशअप अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नी पुशअप्स करने के बाद आप स्टैंडर्ड पुशअप्स अचीव कर पाएंगे, वहाँ पे हम थोड़ी सी गलती करते हैं। वो इस तरह से कि नी पुशअप्स करते वक्त कोर का एंगेजमेंट बहुत ही ना के बराबर होता है, इनफैक्ट मिनिमम होता है। नी पुशअप एक कम्प्लीटली अपर बॉडी मूव है, हालांकि ये बहुत अच्छा मूव है, लेकिन ये आपको स्टैंडर्ड पुशअप अचीव करने में हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि मैं खुद भी यही करती थी, मैं नी पुशअप्स तो अच्छे से कर पाती थी, लेकिन जब बात आती थी स्टैंडर्ड पुशअप्स की तो ऑब्वियसली मैं वो नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि कोर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंडर्ड पुशअप्स सिर्फ एक अपर बॉडी मूव नहीं है, स्टैंडर्ड पुशअप एक अपर बॉडी प्लस कोर मूव है। जी हाँ, ये दोनों का कंबाइंड एफर्ट होता है आपकी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रेस करना। अगर आप कोर एंगेजमेंट नहीं सीखेंगे, अगर आप नी पुशअप्स ही करते रहेंगे तो नेचुरली आप कोर एंगेजमेंट सीख नहीं पाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड पुशअप्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है इंक्लाइन पुशअप। जी हाँ, स्टैंडर्ड पुशअप का रिग्रेशन अगर हम देखें तो वो नी पुशअप्स नहीं है, वो है इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप परफॉर्म करने के लिए आपको अपना कोर भी एंगेज करना पड़ता है, और ये आप एज अ बिगिनर, एज अ कंप्लीट बिगिनर भी शुरू कर सकते हैं, बहुत ही हाई लेवल पे अपना हैंड प्लेसमेंट रख के। इंक्लाइन पुशअप परफॉर्म करने के लिए आपको कोई हायर सरफेस ढूंढना होता है जिसपे आप अपने हैंड प्लेसमेंट कर सके। बाकी बॉडी को एक लाइन में रखना होता है जैसा कि हम स्टैंडर्ड पुशअप्स में रखते हैं। पर इंक्लाइन पुशअप स्टैंडर्ड फ्लोर पुशअप से इजी होता है। वो इसलिए क्योंकि जितना ऊपर आपका हैंड प्लेसमेंट होगा आपको उतना ही कम बॉडी वेट ऊपर की तरफ प्रेस करना है, इसलिए इंक्लाइन पुशअप्स इजी हो जाता है स्टैंडर्ड पुशअप से। और इंक्लाइन पुशअप में आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे? नेचुरली आपको अपना हैंड प्लेसमेंट जिस सरफेस पे आप कर रहे हैं उसको नीचे करते जाइए। फाइंड आउट कौन से लोअर सरफेसेस हैं जहाँ पे हम अपना हैंड प्लेसमेंट करके बाकी का टेक्निक सेम अप्लाई करके वो पुशअप्स परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि इंक्लाइन पुशअप में प्रॉपर कोर एंगेजमेंट होता है जो कि स्टैंडर्ड पुशअप में भी रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ से आप कोर एंगेजमेंट सीखते हैं, ना कि नी पुशअप से। अब बात करते हैं दूसरे फिक्स की तरफ। दूसरा फिक्स कुछ एक अलग सी बात मैं कहूँगी जो शायद आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। आज तक हम हमेशा से यही सुनते आए थे, जो कि मैं भी सुनती आई थी, कि डू कंप्लीट रैप। कंप्लीट रैप मीन्स आप पूरा नीचे जाइए, उसके बाद ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए, हाफ रेप्स मत करिए। लेकिन यहाँ पे अगेन मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझे काफ़ी मदद की। वो ये है कि डू हाफ रेप्स। यस, परफॉर्म हाफ रेप्स। डेफिनेटली हाफ रेप्स करने से आपके मसल एंगेजमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप उससे टारगेट कर पाएंगे, वो है आपका कॉन्फिडेंस। जी हाँ, जब आप हाफ रेप परफॉर्म करते हैं आपको टेक्निक बिल्कुल सेम रखनी है, लेकिन जब आप प्रॉपर अपना कोर एंगेजमेंट करके इन लाइन बॉडी में जब आप प्रेसअप करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यस आई कैन डू इट।
और ये टेक्निक सिर्फ पुशअप्स में ही नहीं, हर बार अपनी एक्सरसाइज को प्रोग्रेसिवली लोड करते वक्त आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे नहीं कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ पीछे रखेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वो एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको हाफ रेप कंप्लीट करने में, अपने पूरे बॉडी को अपने हाथों से ऊपर प्रेस करने में जो आती है, वो कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप स्टैंडर्ड पुशअप्स अचीव कर पाएँ। अब आप कहेंगे कि हाफ रेप्स करने से हम स्टैंडर्ड पुशअप्स किस तरह से अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे आपको भी प्रोग्रेस करना है वो इस तरह से कि जब आप हाफ रेप्स स्टार्ट करेंगे डे 1 डे 2 पे थोड़ा सा और नीचे जाइए, थोड़ा सा और नीचे जाके खुद को ऊपर प्रेस करने की कोशिश कीजिए। उसके नेक्स्ट डे आप थोड़ा और नीचे जाइए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप नीचे अपने बॉडी को लोअर करते रहिए और लोअर से आप प्रेस अप करते रहिए। और एक दिन आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि किस दिन आप पूरा अपनी चेस्ट को नीचे फ्लोर पे टच करके ऊपर की तरफ प्रेस कर पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि आई डिड दैट, बट येस इट हैपेंड एंड दैट मेड मी फील वेरी हैप्पी। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना, अपने आप पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। सो टेल टू योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, और उस फीलिंग को अचीव करने के लिए यू कैन डू हाफ रेप्स। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन डूइंग हाफ रेप्स इफ दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अब तीसरा और लास्ट फिक्स जो है, वो जो हम सब ये गलती करते हैं, जब हम पूरा नीचे चले जाते हैं, फ्लोर पे अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमारी अपर बॉडी को, हमारी बॉडी को प्रेस अप करना है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपर बॉडी को एंगेज करने से पहले अपने कोर को एंगेज करें। जब आप अपने कोर को पहले से टाइट करेंगे, पहले एंगेज करेंगे, तो बाकी आपका जो अपर बॉडी को जो काम करना है वो बहुत आसानी से कर पाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस टेक्निक को आजमा के देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी आप नीचे जाएं, पूरा नीचे चले जाएं, फ्लोर पे अपनी चेस्ट को टच करें और प्रेस अप करने से पहले इनिशिएट दैट मूवमेंट विद योर कोर फर्स्ट। जी हाँ, पहले आप अपने कोर को इन्वॉल्व करिए, उसके बाद आप अपर बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपने फर्स्ट रेप ऑफ पुशअप अचीव करने में। और अगर आप अपने रेप्स इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड पुशअप्स कर रहे हैं, तो अपने रेप्स इंक्रीज करने में भी आपको इससे बहुत मदद। अपने दिमाग में ये बात रखिए कि ये जो प्रेसिंग अप मूवमेंट है, ये कोर और अपर बॉडी दोनों का है, सिर्फ अकेले अपर बॉडी का नहीं है। अगर आप सिर्फ अपर बॉडी से आप पुशअप करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप या तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा और या फिर आप पूरा प्रेसअप प्रॉपर्ली कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इनिशिएट द मूवमेंट विद योर कोर फर्स्ट, पहले कोर, उसके बाद आपका अपर बॉडी। और दोनों, ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों को एक साथ आपको प्रेसअप करना है। जैसे ही आपने अपने कोर को एंगेज कर लिया, उसी वक्त आप अपनी अपर बॉडी से पुशिंग अप मूवमेंट इनिशिएट कर लीजिए, ताकि आपका कोर और आपकी अपर बॉडी दोनों एक साथ प्रेसअप कर पाएँ, जो कि एक प्रॉपर फॉर्म है पुशअप्स परफॉर्म करने की। तो ये थे वो 3 इम्पॉर्टेंट फिक्स, जो फिक्स कर लेने से आप डेफिनेटली बहुत ही कम दिनों में अपना पुशअप गोल अचीव कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि प्रॉपर टेक्निक फॉलो करिए और टेक्निक पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, लेकिन आप हाफ रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स। मैं आज आपसे ये नहीं कहूँगी कि कमेंट टुडे, आप पहले ये तीनों टेक्निक्स, आप ये तीनों हैक्स इम्प्लीमेंट करके देखिए अपनी ट्रेनिंग में, और कुछ दिनों बाद अगर आपको रिजल्ट मिले, अगर आपको बेनिफिशियल लगे तीनों हैक्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाला कोई भी वीडियो मेरे साथ मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।